आज मैं बात करने वाला हूं इस E20 फ्यूल के बारे में और जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है इसे इंजन किलर क्यों बता रहे हैं। अगर ये फ्यूल इतना ही डेंजरस है तो फिर इसे लाया क्यों गया? क्या सिर्फ इसके नुकसान है या फिर इसे कुछ फायदे भी है? तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप 2025 में कोई नया कार खरीदने जा रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस फ्यूल की वजह से आपका जो मेंटेनेंस बजट है कार का उसको बढ़ाने का बहुत जरूरत है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो और प्लीज हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के आखिरी में मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि 2025 में आपको कार खरीदना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। तो चलो बात करते हैं E20 के बारे में। देखो E20 ये कोई नया फ्यूल नहीं है। हम इससे पहले E10 फ्यूल यूज करते थे जिसमें 10% एथेनॉल होता था और 90% पेट्रोल होता था। तो E का मतलब होता है एथेनॉल, जिसको हम लोग एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, जो एक तरह का अल्कोहल है। उसको हम लोग मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ में और आपका ये फ्यूल आपके टैंक में जाता है और आपका जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको इंजन में पावर मिलता है। तो सेम यही चीज ये E20 फ्यूल भी करेगा, लेकिन इसमें अल्कोहल का मात्रा 10% पिछले फ्यूल के मुकाबले ज्यादा होगा और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंजन के साथ में। तो ये प्रॉब्लम कैसे है सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि इस फ्यूल को लाया क्यों गया। देखो, इस फ्यूल को लाने का पीछे का दो पॉलिटिकल रीजन है और दो टेक्निकल रीजन है। तो मैं पॉलिटिकल रीजन को डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताया था आपको जानकारी के लिए। देखो, जब E20 फ्यूल हम लोग यूज करेंगे तो जो मेरा एथेनॉल है वो लोकली मेरे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। जो मेरा चीनी मिल है, जो शुगर केन फैक्ट्री है, वहां से भारी मात्रा में मेरा एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होगा, जो बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उसमें गिरावट आएगा और मेरा बहुत सारा कॉस्ट है वो बच जाएगा। और दूसरा चीज ये, जो मेरा शुगर फैक्ट्री है वो मेरा चलता है गन्ने की वजह से। तो जो गन्ना है वो मेरा लोकली प्रोड्यूस होता है, वो मेरे किसान भाई प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होगा, गन्ने की खपत बढ़ेगी और किसान के आमदनी में फायदा होगा। तो देखो, ये एक पॉलिटिकल रीजन, इसमें कंट्रोवर्सी भी है, इसमें मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अब बात करते हैं टेक्निकल रीजन के बारे में। तो सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन ये है इमिशन कंट्रोल। जो हम लोग E10 फ्यूल यूज कर रहे थे पास्ट में, उसमें क्या था, जो मेरा प्रदूषण था वो ज्यादा था। जो इंजन से धुआं निकलता था वो मेरे वातावरण में आता था और मेरे वातावरण को कंटिमिनेट करता था, प्रदूषित करता था, जिसकी वजह से E20 फ्यूल लाना पड़ा। और गवर्नमेंट क्लेम करती है इस E20 फ्यूल को यूज करने से जो मेरा 30% मेरा कार्बन इमिशन है वो कम हो जाएगा, मतलब 30% तक मेरा पोल्यूशन कम हो सकता है। और दूसरा रीजन ये है बेटर एक्सेलरेशन। तो बात करेंगे कि इमिशन कंट्रोल कैसे होगा। देखो, जो एथेनॉल है उसका हीट और वेपोराइजेशन है पेट्रोल के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो ये कैसे कंट्रोल करेगा? देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हीट और वेपोराइजेशन क्या होता है। देखो, वो हीट जो एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है उसी को हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो जो लिक्विड जितना ठंडा होगा उसका हीट और वेपोराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसमें उतना ही हीट लगेगा उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने से। तो यही समझते हैं कि जो हीट और वेपोराइजेशन है ये कैसे हेल्प करेगा इमिशन कंट्रोल में। देखो, जब मेरा एयर फ्यूल मिक्सर इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए जाएगा तो क्या होगा, मेरे इनटेक मैनिफोल्ड को भी ठंडा करेगा और जब ये सिलेंडर में जाएगा तो ये मेरे सिलेंडर को भी ठंडा करेगा, जिससे क्या होगा, जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सर का डेंसिटी है वो बढ़ेगा। और जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगा, हवा का घनत्व बढ़ेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा भी उसमें बढ़ेगा। मतलब जितना हवा डेंस होगा ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको पता है किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जितना अच्छा उसमें ऑक्सीजन होगा मेरा फ्यूल उतने ही अच्छे से जलेगा, और जितने अच्छे से मेरा फ्यूल जलेगा धुआं उतना ही कम निकलेगा और मेरा एनवायरमेंट उतना ही कम प्रदूषित होगा। तो ये एक रीजन है एथेनॉल को यूज करने से कि मेरा जो इमिशन है वो कम होगा। और दूसरा, हायर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा। देखो, जितना अच्छा एक्सेलरेशन होगा आपको सिटी में गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ही कंफर्ट फील करोगे, क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो तुरंत पिकअप पकड़ लेगा। तो ये कैसे अचीव होगा? देखो, एथेनॉल होता है और जो पेट्रोल होता है
उसमें क्या होता है, सबका अलग अलग ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर आसान भाषा में समझो, वो ये बताता है कि जो मेरा फ्यूल है उसको कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं। जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा आप फ्यूल को उतने अच्छे से कंप्रेस करोगे। तो देखो जो मेरा अल्कोहल है उसका मेरा ऑक्टेन नंबर है वो 108 है, और जो मेरा पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है वो 94 से 98 होता है। मतलब हम पेट्रोल को कम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन एथेनॉल को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब जो मेरा कंप्रेशन रेशियो है एथेनॉल में वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो मेरे इंजन का पावर है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और मुझे हायर एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गए इसके फायदे, और अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में कि इसको यूज करने से इंजन पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला नुकसान ये, आपका जो इंजन का माइलेज है वो बहुत तेजी से नीचे आएगा। वो कैसे नीचे आएगा? देखो किसी भी फ्यूल का एक अपना कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मतलब जितना कैलोरीफिक वैल्यू उसका होगा वो चीज जब जलेगा आपको उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सेम वही चीज इस पेट्रोल के साथ में है। जो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू है वो इथेनॉल के मुकाबले में बहुत ही हाई होता है। जो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 9.7 किलोवाट आवर पर लीटर होता है, और एथेनॉल का जो वैल्यू होता है 5.9 किलोवाट आवर पर लीटर होता है। मतलब इतना डिफरेंस होता है। तो भाई जब हीट ही जब उतना प्रोड्यूस नहीं होगा जलने के बाद तो इंजन को पावर कहां से मिलेगा? तो यही रीजन है इंजन का माइलेज कम होने का। तो ये तो हो गया माइलेज का, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंजन कॉम्पैक्टिबिलिटी। देखो कॉम्पैक्टिबिलिटी का मतलब होता है मतलब आवश्यकता अनुसार। मतलब जब कोई चीज आवश्यकता के अनुसार डिजाइन ही नहीं किया गया हुआ है तो भाई वो कैसे काम करेगा? वही इंजन के साथ में भी है। जो मेरा इंजन है, जो पुराना इंजन है, वो इस फ्यूल के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है जब किसी चीज को उसके अनुसार डिजाइन नहीं करोगे और उसमें वो चीज इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा, जो एथेनॉल है वो एक कोरेसिव मटेरियल है। मतलब कोरेसिव का मतलब होता है जंग लगना, किसी चीज को खा जाना। आप देखते हो जब जंग लगता है तो कोई भी जो मेटल पार्ट्स है उसको ये खा जाता है। तो जब ये आपका एथेनॉल आपके इंजन का जो मेटल पार्ट्स है उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको जल्दी से ये खाना शुरू कर देगा। तो जो आपका इंजन कंपोनेंट है जैसे कि पिस्टन हो गया, लाइनर हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, उसको ये जल्दी जल्दी ये घिसना शुरू कर देगा। तो इसका लाइफ कम होगा, और इसकी वजह से जो आपका जो मेंटेनेंस चार्ज जो मैंने आपको शुरू में ही बताया वो बहुत ही हाई होने वाला है। आपका जो पॉकेट है वो बहुत ही जल्दी नीचे गिरने वाला है। तो ये तो हो गया मेटल के साथ में, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ मेटल तक सीमित नहीं है। ये जो एथेनॉल है ये प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते के साथ भी ये रिएक्शन करता है, रबर के साथ भी रिएक्शन करता है, और जो गैस्केट है उसके साथ भी ये रिएक्शन करेगा। जिससे क्या होगा, जो आपका फ्यूल टैंक है, जो आपका पेट्रोल का टंकी है वो प्लास्टिक का ज्यादातर बना होता है, उसको भी घिसेगा। जो आपका फ्यूल लाइन है वो रबर का होता है, उसको भी ये खाना शुरू कर देगा, जिससे ये बहुत ही जल्दी लीक होने का चांसेस है। और जो गैस्केट है उसे भी खाएगा। तो भाई ओवरऑल जो है ये इंजन पे बहुत ही बुरा असर डालेगा। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं इसमें अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि भाई अगर आप कार खरीदना चाह रहे हो 2025 में तो प्लीज मेरा आप एक ओपिनियन मान लो कि फिलहाल अभी कार मत खरीदो। जब मार्केट में E20 फ्यूल के अकॉर्डिंग जब इंजन बनना शुरू होगा तो भाई आप जा करके मार्केट में कार परचेज करो, और उस कार का जो लाइफ है वो बढ़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया कि 2030 तक ये E20 बढ़ करके E30 होने वाला है। तो मतलब अगर अभी आप कार खरीद रहे हो पुराना मॉडल का कार, तो भाई जब E20 में नहीं चलेगा तो E30 में क्या चलेगा? तो भाई प्लीज वेट कर लेना, और जब इस तरह का कार मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो ही परचेज करो। और तीसरा एक और भी सबसे बड़ा इशू है इंश्योरेंस का। तो क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका जो इंजन का जो ये पार्ट्स है उसको इंश्योरेंस में कवर करेगी इस फ्यूल के साथ में? भाई मेरा तो आंसर है ना। लेकिन अगर ये कवर करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है भाई तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाइप करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना।